इच्छाओं को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज तो हमारे पास होने चाहिए। अब वो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज हैं हमारी इनकम, हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे इंसेंटिव्स, हमारे रिसोर्सेज। दे आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू अवर वॉन्ट्स। चाहे कोई कंट्री कितना मर्जी डेवलप है, चाहे कितना डेवलपिंग है, चाहे
इकोनॉमी हो, है ना, नेशन की बाउंड्री और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, या हमें पीस टाइम गुड्स बनाने चाहिए जो कि शांति के लिए काम आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम एज अ इकोनॉमी मतलब हम सोच सकते हैं ना कि हमें कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हमें चूज करना पड़ता है ना कि हमें कौन सा किसका प्रोडक्शन करना चाहिए। तो सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। अब ये हमें कैसे पता चला कि हमारे पास हम बनाने, हमारा मन तो है कि हम ये सारी चीज़ों का हम प्रोडक्शन करें, एक लार्ज लेवल पर बिजनेस करें, बट प्रॉब्लम वांट्स अगेन हमारी क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन इनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो हमें अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा कि हम सपोज कंज्यूमर गुड्स हम बनाएंगे। ठीक है, मतलब सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, हमने डिसाइड कर लिया कि हम ब्रेड का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो हमने ये सोच लिया
लेबर और मशीन दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन जो रेशियो है वो किसका ज़्यादा रहेगा? अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमी में रह रहे हैं तो लेबर का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसको लगाने की कॉस्ट हमारी कम आएगी, और जितनी कम कॉस्ट होगी प्रॉफिट हमारे उतने ही ज़्यादा, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर हमारा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए हाउ टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, दैट व्हिच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव टू यूज, वेदर वी हैव टू यूज द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और वेदर वी हैव टू यूज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। जिसकी भी कॉस्ट हमारे पास कम आएगी हम उसी को ही चूज करेंगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका भी हमें सॉल्यूशन मिल गया कि हम डेवलपिंग इकोनॉमी में रह रहे हैं तो हमें लेबर ज़्यादा लगानी चाहिए और कैपिटल हमें कम लगानी चाहिए, राइट? नेक्स्ट ये हमारा डिसाइड हो गया, ये भी क्वेश्चन हमें मिल गया दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम लोग प्रोड्यूस करें, क्योंकि देखो सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, रिच से रिच भी लोग हैं और पुअर से पुअर लोग भी अवेलेबल हैं। whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब जो रिच सेक्शन के लोग हैं ये क्या मांगते हैं? क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, ब्राउन ब्रेड होनी चाहिए, ठीक है? इसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, इसमें आप जेली होनी चाहिए, इसमें टेस्ट होना चाहिए, इसमें नमक होना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव हो गई, तो दैट इज फॉर रिच सेक्शन। रिच सेक्शन के लिए अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम प्रॉफिट जितना मर्जी ले सकते हैं, प्राइसेस जितने मर्जी रेज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, और इनको मतलब हमें क्या देना पड़ेगा? इनको हमें क्वालिटी देनी पड़ेगी, ठीक है? और जो अगर हम पुअर सेक्शन के लिए, अगर हम पुअर सेक्शन के लिए लगाते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा? क्वांटिटी देनी पड़ेगी। फिर हम क्वालिटी में स्ट्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पुअर पीपल को क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसलिए ये फॉर whom to produce we have to choose among the various section of the society, that whether we have to produce it for the rich section of the people or whether we have to produce it for the poor section of the people, right? अब जो नेक्स्ट हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, इससे रिलेटेड हमारे पास ये हमें मिल गया कि हम क्या करेंगे, एवरेज के लिए करेंगे या रिच के लिए करेंगे या पुअर के लिए करेंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। उसके बाद हमारे पास इसके साथ 2 प्रॉब्लम्स और अटैच हैं, दैट हाउ वी कैन अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम किसको बोलते हैं कि रिसोर्सेज तो हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनको रिसोर्सेज को पूरी तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी में रहते हैं। फुलर यूटिलाइजेशन का हाउ टू अचीव कैसे पहुंचे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तक, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट अगर हम देखते हैं, एक्चुअल आउटपुट हमारा कम रहता है और पोटेंशियल आउटपुट जो हमारे पास है, पोटेंशियल आउटपुट हमारे पास ज़्यादा है। यानी कि हमारा प्रोडक्शन तो कम हो रही है, लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल हम लोगों के पास ज़्यादा है। और अगर एक्चुअल कम है, पोटेंशियल ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अगर पूरी तरह से हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते तो अनएम्प्लॉयमेंट की
गुड्स।